राजा कनिष्क राजा हुआ है। एक अपने देसी भाषा में बोलते हैं अपने राम शाह, बोला ना। तो ये शाह कहाँ से आया है? शाह वंश का राजा था कनिष्क, और वो जम्मू कश्मीर के से और चाइना की तरफ उनका गांव हुआ करता था। उनके पूर्वज हिंदुस्तान में आए व्यापार के लिए या आक्रमण के लिए। उन्होंने जब उसका खुद का राज आया, किसका? राजा कनिष्क का, तो उस समय बौद्ध धर्म का अच्छा प्रचार था। बुद्ध शरीर त्याग चुके थे, परिनिर्वाण हो गया था। और उसके बाद में जब समय आया तो उसने, राजा कनिष्क ने, और अपने सिक्कों के ऊपर यूनानी देवी देवताओं की, बुद्ध की, फर्स्ट टाइम बुद्ध की प्रतिमा सिक्कों के ऊपर, शिव की प्रतिमा। कनिष्क का जो बाप था वो शिव को मानता था, माता थी वो दुर्गा को मानती थी। और ये सभी धर्मों को समान मानने के कारण सभी अपनी अपनी यूनानियों की जो मूर्तियां थी, देवियां थी, उनके भगवान थे, उनकी, बुद्ध की और इनकी अपने सिक्कों के ऊपर फोटो छपवाई। अब वो फोटो छपी कैसे? उससे पहले उन्होंने एक संगोष्ठी की, मतलब जितने भी आध्यात्मिक आदमी हैं उनकी एक समूह के साथ अपन एक मीटिंग रखेंगे। तो वो मीटिंग रखी जम्मू कश्मीर में, आप देख लो सर्च करके, कनिष्कपुर नाम से एक जगह है, कनिष्क के नाम से कनिष्कपुर जगह है। तो वो जगह जंगलों के बीच में उस मीटिंग के लिए बनाई गई थी। उससे पहले इसका नाम नहीं था कनिष्कपुर, फिर उस जगह वो क्या रखा? कनिष्कपुर। और वो मीटिंग थी बुद्ध की संगोष्ठी की तीसरी। उससे पहले 2 मीटिंग हो चुकी थी। तीसरी मीटिंग में बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं, जो बड़े बड़े जो पीठाधीश्वर और आध्यात्मिक के पीठाधीश्वर, यूनान के जो पीठाधीश्वर थे मंदिरों के, वो आसपास के अपने पूरे आर्यवर्त के सारे वहाँ पहुँचे, वहाँ मीटिंग ली गई। उससे पहले मूर्ति पूजा न होके क्या थी? लिंग मतलब आकार, शिव और शक्ति के लिंग स्वरूप पत्थरों की, जो ऊर्जावान पत्थर थे, उनकी पूजा होती थी। फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम किस लिए बोला? बुद्ध को और में नाम देने के लिए, देवी देवताओं को और में थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, और उनकी मूर्ति बनवाना चाहता हूँ। जैसे अशोक ने शिलालेख छपवाए थे, 83,000 शिलालेखों में क्या था? बुद्ध की कही हुई बातें। तो वो तरीका था, जब तक इसका मतलब मूर्ति पूजा का कोई विशेष ध्यान नहीं था किसी के पास, प्रचलन में थी नहीं। तो उन्होंने वहाँ मीटिंग लेके फिर जो उसके अनुयायी थे बुद्ध के, और जो आध्यात्मिक और थे, वे जो अपने वैदिक जानकार थे, यूनानियों के जानकार थे, उन्होंने मीटिंग में फैसला लिया कि आप अपने जो भी आपका इष्ट है या आपका जो गुरु है, गुरु की आप प्रतिमा बना सकते हो, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा किसी भी धर्म का। फिर ये कंपटीशन हो गया समय के साथ। बुद्ध वालों ने बुद्ध की बनवाई, अपने वालों ने शिव की, राम की, कृष्ण की, दुर्गा की, मतलब मूर्ति रूप में आ गए। वो लिंगों को तो छोड़ दिया शिव और शक्ति के, और वो किस में आ गए? ओनली मूर्ति में, कि भाई इनकी शकल सूरत बनाओ, गणेश की बनाओ, उसकी बनाओ। उसके बाद में ये प्रथा, ये बात है लगभग 223 ईस्वी पूर्व की, जब राजा कनिष्क था, आसपास लगभग उस समय इस संगोष्ठी में ये फैसला लिया गया था। उसके बाद में फिर ये मूर्ति का एक कंपटीशन हो गया। फर्स्ट टाइम विचार क्या था कि भाई सिक्कों पे देंगे, फिर वो विचार बढ़ता 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 और इस लेवल पे चला गया कि सभी अपने अपने देवी देवताओं की मूर्तियां बनवाने लग गई। वरना इससे पहले तक क्या था कि आप एक प्राण प्रतिष्ठित लिंग की ही स्थापना करोगे। उसमें क्या होगा कि कोई भी ऊर्जावान व्यक्ति जो आध्यात्मिक का नॉलेज और उसको ऊर्जा ट्रांसफर करनी आती है, उसकी विज्ञान का उसको ज्ञान है, तो वो क्या करते थे, ऐसे मजबूत पत्थर लेते थे जिनमें कुछ खासियतें, हर चीज में कोई ना कोई खासियत होती है। उन पत्थरों को प्राण प्रतिष्ठा की विधि के द्वारा अपनी स्वयं की ऊर्जा से और उनको एक्टिव करते थे। कोई 1 चक्कर से, कोई 2 चक्करों से, कोई 3 चक्करों से, कोई 3.5 चक्करों से, कोई 5 से, कोई 7 से। तो 7 चक्करों से तो बहुत ही रेयर केस में
आज तक कोई ये मानो 1 या 2 ही प्रयास किए गए हैं जिसमें एक विफल रहा है और एक सफल रहा है, जो सदगुरु ने किया अभी फिलहाल। उससे पहले एक भी नहीं था। तो वो प्रक्रियाएं ईस्वी पूर्व से शुरू हुई हैं, जो ये अब जो चल रही है ना, जो मूर्तियां बनाना,